आज की कहानी दुनिया भर के टॉप आईक्यू रखने वाले स्टूडेंट्स की है, जो एक केस स्टडी करते हुए अपने दिमाग की शक्ति से फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को देख सकते थे और इन इवेंट्स को समझकर अपने बचाव का प्लान करने लगते हैं। लेकिन टॉप का आईक्यू होने के बावजूद हर एक प्लान में वो असफल हो जाते हैं। कहानी बहुत ही ट्विस्टेड है। आफ्टर द डार्क। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिल्म की शुरुआत में जेम्स और उसकी गर्लफ्रेंड पेट्रा को देखते हैं। दोनों भी काफी रोमांटिक समय बिताते हैं, जिसके बाद पेट्रा अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वही जेम्स सो जाता है, जिसके कारण उसे अपने कॉलेज में आने के लिए काफी देर हो जाती है। जैसे ही वो कॉलेज पहुंचता है, उनके फिलोसॉफी के एक प्रोफेसर उसे पहले तो क्लास में नहीं लेते, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। क्लास में पेट्रा ऑलरेडी मौजूद होती है। दरअसल इंडोनेशिया में यह अलग स्कूल होता है, जहाँ पे दुनिया भर के टॉप आईक्यू रखने वाले बच्चे पढ़ा करते थे। आज इनका आखिरी क्लास है। अब प्रोफेसर जिमित बताते हैं, मैं तुम लोगों के साथ एक खास एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। और वो इन सबको कहते हैं कि आज तुम्हें एक ऐसी जगह को इमेजिन करना है जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब गिर रहे हैं और वहाँ पे तुम्हें सरवाइव करना है। लेट्स स्टार्ट। ऐसा बोलते ही ये सभी लोग उसी इमेजिनरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे दूर पे एटॉमिक बॉम्ब गिर रहे होते हैं। तुम लोगों को बचने के लिए पीछे एक बंकर भी दिया गया है, जहाँ पे तुम्हें 1 साल तक रहना है। अब सभी लोग बंकर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर बताते हैं कि यहाँ पर खाने का सामान और ऑक्सीजन भी है, लेकिन सिर्फ 10 लोगों के लिए, और हम सब लोग 21 लोग हैं। अब सभी लोग क्लासरूम में वापस आ जाते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर बताते हैं कि अगर ऐसी घटना रियल लाइफ में होती है तो तुम लोगों को ही डिसाइड करना है कि बंकर में कौन रहेगा और कौन नहीं। पेट्रा क्लास से जाने लगती है क्योंकि उसे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना था, लेकिन प्रोफेसर उसे मना लेते हैं, ये कहकर कि इसमें तुम्हारा और जेम्स का ही फायदा होगा। ये सुनकर फाइनली वो मान जाती है, जिसके बाद प्रोफेसर जिमित स्टूडेंट को एक बॉक्स से पर्ची लेने के लिए कहते हैं, जिसमें हर एक स्टूडेंट को प्रोफेशंस असाइन किए जाएंगे। लोगों के प्रोफेशंस के हिसाब से तय करना है कि कौन बंकर के अंदर रह सकता है और कौन नहीं। जिसके बाद सभी अपने प्रोफेशन बताने लगते हैं, जिसमें कोई एस्ट्रोनॉट होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई साइकोलॉजिस्ट। अब सभी लोग सोचने लगते हैं जैसे कि एस्ट्रोनॉट। पोस्ट अपोकलिप्स वर्ल्ड में एस्ट्रोनॉट की तो कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसीलिए लोग उसे डिस्क्वालीफाई करते हैं। अब लास्ट का लड़का बताता है कि मैं कवि हूँ, तो प्रोफेसर उसे सीधा शूट कर देता है, जिससे सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। प्रोफेसर का मानना था कि पोस्ट अपोकलिप्ट वर्ल्ड में कवि की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस वोटिंग के बाद 9 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और उन्हें बंकर में एंट्री नहीं मिलने वाली है। इन्हें और 2 लोग निकालने थे। आखिरी के 2 लोग बचते हैं, जिसमें एक होती है ओपेरा सिंगर और दूसरा होता है प्रोफेसर जिमित। अब काफी पूछने के बाद भी प्रोफेसर जिमित अपना प्रोफेशन नहीं बताता। इन दोनों को भी बाहर कर देते हैं। अब इनका वोटिंग हो गया था। 10 लोगों को बंकर के अंदर जाने के लिए चुना गया था, इसलिए थोड़ी देर पहले सभी लोग आसपास की जगह देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें गन की आवाज सुनाई देती है कि जो 10 लोग डिस्क्वालीफाइड हुए थे उन्हें प्रोफेसर जिमित ने गोली मार दी थी, ये कहकर कि ये लोग अब रेडिएशन का शिकार होने वाले हैं, इसीलिए इन्हें मारना जरूरी था। जो सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। जिसके बाद अब जेम्स के साथ बाकी सारे स्टूडेंट चुपके से बंकर के अंदर चले आते हैं और जैसे ही जिमित वहाँ आता है, ये लोग गेट बंद कर देते हैं और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। खैर अब रात हो जाती है और पेट्रा बंकर के गेट के पास वापस आती है और उसे जिमित दिखाई देता है। वो पेट्रा को एक पेपर दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि बंकर से बाहर जाने का एक पासवर्ड है जो सिर्फ मुझे ही पता है। इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देता है। अब पेट्रा बाकी सभी को ये बात बताती है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि प्रोफेसर जिमित झूठ कह रहा है ताकि हम पूरे साल इसी के बारे में सोचकर परेशान हो। इसीलिए वो लोग अपनी लाइफ बंकर के अंदर बिताने लगते हैं। अब देखते ही देखते वहाँ पे 1 साल पूरा हो जाता है। इसके बाद जेम्स गेट खोलने के लिए जाता है, लेकिन सिस्टम अब एक पासवर्ड मांगता है, यानी कि जिमित ने जो कहा था वो बात सही थी। अब 1 साल के बाद ऑक्सीजन और खाना भी खत्म होने लगता है और सभी मारे जाते हैं। क्लासरूम में सभी लोग डिसअपॉइंटेड थे कि तभी चिप्स नाम का स्टूडेंट्स पूछता है, सिर्फ आपके पास ही पासवर्ड कैसे हो सकता है? जिस पर अपना कार्ड दिखाकर प्रोफेसर जिमित कहते हैं कि मेरा प्रोफेशन था बंकर बिल्डर।
जिसने ये बंकर बनाया था। मैं देखना चाहता था कि मेरे प्रोफेशन के बगैर तुम लोग मुझे बंकर के अंदर रख सकते हो या नहीं। तुम लोगों ने इमोशनल तरीके से सोचा और मुझे मार डाला, लेकिन ऐसे हालात में तुम्हें हमेशा प्रैक्टिकल सोचना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। अब आता है दूसरा राउंड। यहाँ के लोग भी पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में हैं, जहाँ पे रेडिएशन के ज्वालामुखी फटते हैं, इसलिए इन्हें इस बार भी बंकर में रहना होगा 1 साल के लिए। ये बंकर भी सिर्फ 10 लोगों के लिए ही बना है, लेकिन इस बार एक और कंडीशन है, इन्हें अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है और बच्चे पैदा करने हैं। अब लास्ट टाइम की तरह ही लोगों को चिट्ठियां बांटी जाती है, जिसमें हर एक के प्रोफेशन सेम ही आते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐड की गई थी। जैसे कि जॉर्जिना पहले और इस बार भी डॉक्टर है, लेकिन इस बार उसे कंडीशन दी गई है कि बंकर में आने के बाद शायद उसे इबोला होगा। अब ऐसे कंडीशन के कारण जॉर्जिना को सभी लोग निकाल देते हैं। वही जेम्स भी वो गे होता है, लेकिन लोगों को खाने की जरूरत होगी, इसीलिए लोग उसे रखते हैं। वही एक लड़की जिसका कोई भी प्रोफेशन नहीं होता, लेकिन उसके पास काफी सारा खजाना होता है, इसीलिए उसे भी रखा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को ये गेम काफी अनफेयर लगता है। वही पेट्रा को भी इस बार एक नहीं बल्कि 2 बड़े बड़े प्रोफेशंस दिए जाते हैं, जिसके कारण पेट्रा भी अंदर आ जाती है। अब जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए एक ट्रक दिया जाता है। वो लोग उसी ट्रक को लेकर इमेजिनेशन वर्ल्ड से ही भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वोल्केनो के चपेट में आ जाते हैं, जिससे वो लोग मारे जाते हैं। इसके बाद गिने हुए ये 10 लोग बंकर के अंदर आ जाते हैं। इस बार प्रोफेसर जिमित को भी लिया गया है। अब सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि वो किस तरह अपनी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, इसीलिए सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स को चुनते हैं। वही पेट्रा का बीएफ अब गे होने के कारण उसे वो नहीं चुन सकती थी, इसीलिए वो आखिरी बचा हुआ आदमी यानी उसे जिमित को चुनना पड़ता है। जेम्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी और हैरान होता है। खैर अब 2 से 3 महीने चले जाते हैं, कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हुआ था, इसीलिए जिमित उनसे कहता है कि हमें कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन तभी एक लड़की उसे कहती है कि तुम्हारे सारे प्लान बकवास है, तुम जो बोलते हो वो कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम अब चुप बैठकर किसी और को लीडर बनने दो। जो सुनकर जिमित गुस्सा हो जाता है और अपने रूम से गन लाता है, जिसके बाद वो उसे मारने वाला होता है कि तभी चिप्स आके जिमित पर हमला करता है, जिससे प्रोफेसर जिमित काफी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन अब जिमित को इन लोगों पर गुस्सा आया था, इसीलिए वो बंकर के गेट के पास जाकर उसमें कोड डाल के सीधा बंकर खोल देता है, जिससे सारे लोग मारे जाते हैं। अब सभी लोग क्लासरूम में आ जाते हैं और सभी लोग जिमित के ऊपर काफी हैरान और डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि उसने अब इमोशनल तरीके से सोचा और इसीलिए अपने भावनाओं में आकर उसने बंकर खोला। यानी कि जिमित अपने तरीके से इन केस स्टडीज को मॉडिफाई कर रहा था, इसीलिए सबको उसके ऊपर शक होने लगता है। जेम्स जिमित से इस एक्सरसाइज का मोटिव भी पूछता है और कहता है तुम हर केस में हमेशा हमें ही पनिश कर रहे हो, इसीलिए वो वहाँ जाकर उसका वो बॉक्स चेक करने लगता है जिसमें हर एक के प्रोफेशंस लिखे होते हैं, और उसे पता चलता है कि उसके और पेट्रा इन दोनों के कार्ड्स पहले से ही फिक्स थे। अब इसके कारण जेम्स सभी से कहता है कि तुम्हारी दोनों भी केस स्टडी वैलिड नहीं थी, हमें अब एक और राउंड खेलना है जिसमें तुम लीडर नहीं होंगे, और प्रोफेसर मान जाता है। अब इस बार सारे लोग इमेजिनेशन आइलैंड पर चले आते हैं, जहाँ पर जल्दी ही अटैक होने वाला है और बंकर भी बने हैं। अब जिमित चुपके से पहले ही बंकर में आता है और एक छोटी गन ले लेता है, जिसके बाद वो एक जगह आकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ पे पेट्रा आती है और उसे हक करके कहती है कि थैंक यू उनके क्लासेस के लिए, जिसके बाद पेट्रा सबकी सहमति से उनकी लीडर बन जाती है और उन लोगों को बंकर में जाने के लिए चुनती है जिन्हें लास्ट 2 बार बाहर छोड़ा गया था। वो खुद भी बंकर के बाहर रहने का ही फैसला करती है। इस बात से जिमित बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वोटिंग के दौरान आखिरी में जेम्स और जिमित बचे होते हैं, जिसमें से वो जेम्स को चुनती है, जिमित को नहीं। अब जिमित आग बबूला होता है और अपने बैग से गन निकाल के उन्हें शूट करने जाता है, लेकिन यहाँ पर पेट्रा ने उसे गले लगाते समय ऑलरेडी गन निकाल ली थी और वो यहाँ पे बताती है कि तुम कोई ना कोई गलत हरकत करने वाले थे, ये मुझे पहले से ही पता था, इसीलिए मैंने पहले ही
गन निकाल दी थी और जेम्स को चुना। लेकिन जिमित कहता है कि 1 साल के बाद बंकर से बाहर जाने का कोड तो सिर्फ मुझे ही पता है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट कोड बता देती है जो उसने लास्ट राउंड में जिमित के बंकर खोलने के वक्त देख लिया था। जो सुनकर जिमित काफी हैरान होता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब पेट्रा लास्ट में खुद के बजाय चिप्स को बंकर में भेजती है। अब ये देखकर जेम्स और सभी लोग पेट्रा को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि यहाँ से दूर एक दूसरा आइलैंड है, हम लोग बोट से वही चले जाएंगे। पर चिप्स कहता है कि बोट की चाबी तो मेरे पास ही है। अब पेट्रा चाबी लेने के लिए आती है तो वो लोग उसे अंदर खींच लेते हैं और चिप्स खुद बाकियों के साथ वहाँ से बोट की तरफ भागने लगता है, जिसके बाद बंकर बंद हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे सभी लोग बोट पे सवार होकर दूसरे आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे पेट्रा और बाकी सभी 1 साल बंकर के अंदर गुजारते हैं। पेट्रा अपने बॉयफ्रेंड जेम्स के साथ रहकर काफी खुश है। अब 1 साल के बाद ये लोग बंकर के बाहर आते हैं, लेकिन आइलैंड पे कोई भी बॉम्ब गिरा नहीं होता, जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और अब क्लासरूम में लौट आते हैं। पर यहाँ पे जिमित कहता है कि अगर आइलैंड पे अभी तक बॉम्ब नहीं गिरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बच जाओगे, क्योंकि बॉम्ब आने वाले समय में भी गिर सकता है। और इस बार ना तो तुम्हारे पास डॉक्टर है, ना ही किसान, और ना ही वो जरूरत के लोग जो तुम्हारी मदद करे, क्योंकि वो तो दूसरे आइलैंड पे चले गए हैं। इसलिए तुम कुछ ही दिनों में मारे जाओगे, क्योंकि बंकर में 1 साल की ही सप्लाई थी। अब आइलैंड में सभी लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनके सामने मिसाइल आके गिरती है। कि तभी जिमित वहाँ पे आ जाता है, जो बिल्कुल जंगली हो गया था। बाद वो जेम्स को मारने के लिए जाता है, लेकिन हर एक स्टूडेंट उसके सामने आकर उसे बचा लेते हैं। खैर, अब आइलैंड पर रहने के लिए इनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, इसीलिए जेम्स मिसाइल को डिटोनेट करता है, जिसके बाद सभी लोग वापस अपने क्लास में लौट आते हैं। अब सभी लोग चिप्स से पूछते हैं कि तुम दूसरे आइलैंड पे जाके कैसे सरवाइव करे। तो यहाँ चिप्स कहता है, अरे मैं वहाँ जाने के बाद तो अपना खुद का इमेजिनेशन चलाने लगा, ये सोच के कि इस आइलैंड के सारे लड़के मारे गए हैं और मैं अकेला ही अपने 6 लड़कियों के साथ टाइम गुजार रहा था। जिसे सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं। खैर, अब सभी क्लास से जाने लगते हैं, लेकिन पेट्रा नहीं जाती। वो क्लासरूम का दरवाजा बंद करती है। वो जिमित से कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने मुझे और जेम्स को परेशान करने के लिए ही इतने सारे टेस्ट दिए, मुझे काफी बड़ा और जेम्स को काफी छोटा प्रोफेशन दिया था। अब जिमित की चोरी पकड़ी गई थी, इसीलिए वो कहता है कि हाँ, जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। ये सुनकर पेट्रा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ और तुम और मैं कभी भी एक नहीं हो सकते, ये तुम भी समझ जाओ। और यहाँ हमें समझ आता है कि पेट्रा और जिमित का काफी टाइम से अफेयर चल रहा था और अब जिमित पेट्रा से ऑब्सेस्ड होने लगा था, जिसके बाद पेट्रा वहाँ से चली जाती है और वही जिमित क्लासरूम में अकेले बैठकर अलग अलग पॉसिबिलिटीज इमेजिन करने लगता है कि वो ऐसा क्या कर सकता है जिसमें वो और पेट्रा एक हो सकती है। और इसी ठरकीपन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में कोई रियल लाइफ सिनारियो नहीं था, वो सब पेट्रा के साथ टाइम बिताने के लिए जेम्स को और उसे परेशान करने के लिए कर रहा था और मूवी यही खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।